हे फ्रेंड्स, हम ये तो जानते हैं कि जब भी हम किसी एक कंडक्टर या फिर कहीं किसी एक वायर से करंट को पास करवाते हैं तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की शेप होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं इस स्ट्रेट वायर को थोड़ा सा बेंड करके एक सर्कल जैसी शेप दे दूं जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर लूप, अब अगर मैं इस सर्कुलर लूप में करंट को फ्लो करवाऊं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, यही हम आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से शुरू करते हैं। यहां पर मैंने एक ग्लास स्लैब में सर्कुलर लूप को टाई अप किया है। आप ग्लास स्लैब की जगह एक कार्डबोर्ड की शीट भी ले सकते हैं। बस आपको उसमें 2 होल करने हैं और उसमें सर्कुलर लूप को टाई करना है, सिंपल। अब मैंने सर्कुलर लूप के किन्हीं 2 एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें जानते हैं जब भी हम एक वायर से करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर सर्कुलर लूप में करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इस चीज को टेस्ट कैसे किया जा सकता है? यस माय फ्रेंड्स, अगर मैं इस लूप के पास कोई आयरन का पीस लेके जाऊं तो ये लूप उस आयरन की पीस को अट्रैक्ट कर लेगी, राइट? तो बस हम यही करेंगे। अब यहां पर हमने इस सर्कुलर लूप के आसपास आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया। आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पीसेस। अब हमने अमेजिंग चीज ये देखी कि इन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को एक ब्यूटीफुल पैटर्न में अरेंज कर लिया। इस पैटर्न को अगर मैं ट्रेस करूं तो देखिए मुझे कुछ सर्कुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वायर के दोनों एंड्स के पास देखूं तो यहां पर जो सर्कुलर पैटर्न है वो बहुत क्राउडेड है। बट जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जा रहा हूं तो सर्कल बड़ा होता जा रहा है और ये दूर दूर भी हो रहे हैं एक दूसरे से। यानी कि यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप है वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यस माय फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर कॉमन होता है। तो दोस्तों, शेप तो वही है बट एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल शेप बनी कैसे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आइए अब इसे जानते हैं। तो देखिए, ये थी ना हमारे पास एक लूप। अब इस लूप को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये तो जानते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की शेप और उसके डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर ये जो लूप है ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर तो है नहीं कि यहां पर राइट हैंड रूल लगाए जा सके। तो फिर क्या करें? दोस्तों, यहां राइट हैंड रूल ही लगाएंगे। बट कैसे? ये तो सर्कुलर लूप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहां पर इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा पार्ट अगर कंसीडर करूं तो ये कुछ स्ट्रेट कंडक्टर की तरह मैं मान सकता हूं ना। तो बस मैंने अगर इस पार्ट को कंसीडर किया है तो दोस्तों, अब मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तो आप क्या करेंगे? याद कीजिए राइट हैंड थंब रूल को। हम क्या करते हैं, हम इस छोटे से पार्ट को इमेजिन करेंगे और सोचेंगे कि अगर मुझे इसे राइट हैंड से होल्ड करना पड़े तो देखिए हम इस तरीके से होल्ड करेंगे ना, और ऐसे होल्ड करना है कि आपके राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो बस यहां पर जो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं दोस्तों, यही कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। वेरी सिंपल। तो यहां पर हमें डायरेक्शन मिल गई ना मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए अब हम किसी और पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। मजा आ रहा है ना? तो ऐसा करते हैं, एक अपोजिट पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं। तो दोबारा से राइट हैंड रूल लगाइए। अगेन इमेजिन कीजिए कि आप अपने राइट हैंड से इस छोटे से कंडक्टर को होल्ड कर रहे हैं, बट ऐसे होल्ड करना है कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो अगेन आपके राइट हैंड में जो एक कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे। तो देखिए हमें डायरेक्शन मिल गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, सिंपल। अब दोस्तों, जैसे कि हमें जानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं ये एक सर्कल तो नहीं होगा, ये तो बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। हमें जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इनफाइनाइट होती हैं दोस्तों। तो यानी कि ये सर्कल्स तो यहां पर बहुत सारे होंगे ना दोस्तों। और जैसे कि हमें जानते हैं कि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। इसका मतलब यह है कि वायर के पास सर्कल्स बहुत क्राउडेड होंगे, बट जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाएंगे तो ये सर्कल दूर भी होते जाएंगे और बड़े भी होते जाएंगे, और इतने बड़े हो जाएंगे कि जब मैं इस लूप के सेंटर में देखूंगा ना तो इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के जो कर्व्स हैं वो मुझे कुछ स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लग जाएंगे। तो देखा ना दोस्तों, हमने राइट हैंड थंब रूल से एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की शेप और उसकी डायरेक्शन कितने इजीली फाइंड आउट कर ली। बट स्टूडेंट्स, आपने मेरे एक्सपेरिमेंट में एक चीज नोटिस की थी कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो वायर कंसीडर की थी ये वायर कितनी मोटी थी, इसमें छोटी छोटी वायर्स थी कितनी सारी, राइट? अब अगर मैं यहां पर भी एक और वायर कंसीडर कर लूं, यानी कि एक और टर्न ले लूं एक वायर का, तो दोस्तों अब क्या होगा? अब दोस्तों, ये वायर भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो दोनों वायर्स की जो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपस में जब एड अप होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी दोस्तों। और ये दोस्तों देखा गया है कि हम जितनी नंबर ऑफ टर्न्स करते रहते हैं सर्कुलर लूप की, उतने ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है। यानी कि मैंने अभी तो सिर्फ एक टर्न और दिया है ना दोस्तों, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई होगी पहले से। और दोस्तों अगर यहां पर n टर्न्स दे दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स स्ट्रांग हो जाएगी। तो बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।